हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हाजिर हैं एक ऐसे सवाल के साथ जो दिमाग को हिला के रख देगा। प्रॉब्लम यह है कि 9 पावर x इज इक्वल टू x पावर 6। क्या आप जानते हैं कि x की क्या कीमत हो सकती है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो देखो, 9 पावर x इज इक्वल टू x पावर 6 दोनों साइड पे दो डिफरेंट पावर्स है, तो दोनों पावर्स को हमने खत्म करना होगा। तो देखो, 9 पावर x इज इक्वल टू x पावर 6। तो दोनों पावर्स कैसे खत्म करेंगे? इस साइड से पावर लेना होगा 1 बाई एक्स डॉट 6। जब ये वाला पावर इस साइड से लेते हैं तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 1 बाई एक्स डॉट 6। अब हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a एंड b। मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हो जाएगा 9 पावर x डॉट 1 बाई एक्स डॉट 6। यानी ये 9 के ऊपर दो पावर्स है, एक x है, दूसरा ये वाला। तो ये दोनों पावर्स इस रूल के मुताबिक हमने प्रोडक्ट कर लिया। इज इक्वल टू, अब x के ऊपर दो पावर्स हैं, एक 6 है और दूसरा ये वाला, तो ये भी आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला x और ये कैंसिल आउट कर लेते हैं और ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 9 पावर में 1 बाई 6 हो जाएगा इज इक्वल टू x पावर में 1 बाई x। ठीक है, अब 9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 1 बाई 6 इज इक्वल टू x पावर 1 बाई x। तो इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो ये पावर प्रोडक्ट करके कैंसल आउट हो जाएंगे। 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू x पावर 1 बाई x। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है a पावर 1 बाई a इज इक्वल टू b पावर 1 बाई b। यानी जब इस तरह का सिचुएशन हो तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन है, बेस में 3 पावर में 1 बाई 3, फिर यहाँ पर बेस में x तो पावर में 1 बाई x और बीच में इक्वलिटी भी है। तो हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू x। तो यह रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 3 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिज़ल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो, यह है रिज़ल्ट। अब चेक करने जा रहे हैं कि वाकई हमने जो रिज़ल्ट निकाला ये ठीक है या गलत। तो यहाँ पर 9 पावर x, तो 9 लिख लेते हैं, पावर में x है तो x की जगह 3 पुट करना है इज इक्वल टू बेस में x है तो बेस में 3 हो जाएगा, पावर में 6। ठीक है, तो 9 की जगह फिर से लिख लेते हैं 3 पावर 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 6। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 3 के ऊपर दो पावर्स हैं, एक 2 है, दूसरा 3 है। तो बेस 3 लिखकर ये दोनों पावर्स प्रोडक्ट करके 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पावर 6। तो देखो, ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 300% ये रिजल्ट ठीक है। अब आपकी सोच में अगर कोई और रिजल्ट आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो
ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।